या तुम सुनो, रावण ने तुमसे कर लेने को कहा है। बोले सुनी सो वचन महाभय भाई, सुनी सो वचन महाभय पाई, करही विचार विरति विसराई। अब एक दूसरा को मुंह देखने लगे। अब 25 सेंट वाला जमाना रहा बोलता है बिसरा। अभी भी बोले बिसरा करके लिखा है, पहले उन्होंने दिया है वही में रहो, अपन तरफ जाके पढ़वाए ले पंडितन के बिसरा हड़ताल करूंगे। तो यहाँ पर कथा क्या आता है बताते हैं। दूत बोले सुनो मुनीश्वरों, अब यह कुशल है कि तुम, रावण ने तुमसे क्या है कर लेने को कहा है। या वचन सुनकर महाभय पाए, बैराग विचार ऋषि विचार करने लगे एक दूसरे को देखकर। बोले जहे दरबार नीति नहीं, यहाँ पर कानून नहीं है, तब तरीका नहीं है, संस्कार नहीं है। बताते जही दरबार नीति नहीं भाई, खल मंडली जुरे नहाई। खल मंडली जानते हो, एक दूसरा संगे खल करो, छल करो, उल्टा सीधा कर्म जो हो सके बैठकर विचार करो। देखो प्रधान होते हैं, हम लोग मंडली प्रधान है, ऐसे प्रधान डोनाल्ड ट्रंप प्रधान, एक करिया ताकत नाम भी रहे जन करिया ताकत ना, उसमें प्रधान पर करिया ताकत नाम में कहा कि करिया काम कराई, उल्टा कर काला धंधा। तो ऐसे अब रावण का जहां पर है बताते हैं कि नीति नहीं जय दरबार नीति नहीं भाई, खल मंडली जुड़े ताई, और कछु भी न दिए नहीं गति अच्छी, घट भरी रुधिर दिए तनु पाछी। कि अब कोई आ गया द्वार पर कुछ मांग रहा है टैक्स के लिए, बोले हमारे पास क्या है, जैसे डॉक्टर के लिए नहीं खून निकाल के द्वार देख लो है कि नहीं पूरा, बोले हम लोग थोड़ा खून निकाल के गड्ढा में भर दो। बोले इसका पूर्ति हो जाए, बताओ तुमने जो दिया है इसकी खून बन गया, दान खून से अब खून ले जाओ तुम। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, बोले दूतन सौंपी कहा मुनि ज्ञानी, भूपय कहो जाए या वाणी। कि दूतन को जब दे दिए गट्ठी भरकर जो दिए थे उसमें खून भर दिए और एक लोटा में, और बताते हैं कि जाकर अपने राजा से और बताते हैं कि कहे देना क्या, बोले घट उधरत क्षय होंगे सहित सकल परिवार, दूत तुरंत घट ले गए लंका पति दरबार, सियावर रामचंद्र की जय। अब जैसे ऐसा बात सुने दूत वहां रुके नहीं कुछ, अब बोले कि हम तो वही रखे है, जैसे लेकर तुरंत और रावण के पास जोड़ते गए। और रावण के पास कहा बोले जाकर, बोले रावण ने घट रखी, अब कुछ लेकर आए हो तो बताते हैं कि अच्छा है देख लेते हैं। बोले रावण ने घट रखी परम हुलासा, तब दूतन मुनि बचन प्रकाशा, सुनो मुनि साप उपजा उर्दाऊ, बोला घट ले उत्तर जाऊ। जब पूछे कैसे कैसे हुआ सब काम, तो बताते हैं कि मुनियों ने साप सुनकर बताते हैं कि ये बड़ा दुखी हुआ, बोला कि यह घट लेकर जाओ और उत्तर दिशा में, भारत का उत्तर दिशा में जहाँ पर बताते हैं नेपाल देश है, और बताते हैं कि जनक का जहाँ राज चल रहा है, बताते हैं उधर ले जाकर गाड़ दो। और क्या इसमें कथा एक आई है कि राजा जनक और रावण का थोड़ा दुश्मनी हो गई थी पहले। एक बार बताते हैं शिव भगवान एक सभा बुलाए थे, तो सभा बुलाए थे, थोड़ा हम देखिए यही कथा मिल जाएगा, शायद यही होगा कुछ। बोले यतन समेत धरनी धरोएहु, जाने न पाओ बात या केहू, शंभु सभा श्रुतिवाद मजारा, प्रथम मैं रहा जनक सनहारा। पहला बार मैं जनक जी के यहाँ पर यज्ञ में गए थे, और वहां पर शंभु जी के सामने सब खड़े थे और सब बातचीत चल रहा था। और उधर जब रावण कुछ बोले शंभु जी को तो अपने इष्ट मानते, सभी कोई हाँ हाँ कार करते। और ये राजा जनक जी थे, ये बड़ा शर्त वाला था, उनके पास सच के सिवा कुछ था ही नहीं। किसी को बोलता बहुत ज्ञानी सज्जन था, उनके पास जो मंडली बैठे थे, अब जैसे हमारे मंडली में यहाँ पर इसमें ज्योति रमन मंडली में गाना बजाना करता है तो मेंबर बन जाए, या कोई काम करेला है पूजा पाठ अच्छा बन जाए।
और वैसे साइड में से घुसे मांगे जो कुछ नहीं करता है, कि लूट के ले जाए वाला, उसको मंदिर जगह नहीं है। कई मंदिर ऐसे होते हैं कि जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाता है, आना चाहता है, उसको पूजा करने का मौका है, आओ भैया मंदिर जुटो। अब जो रास्ता चलता है कि पूजा पाठ नहीं, कभी कुछ नहीं, वो मंदिर में बाबा कैसे बनेगा? तो राजा जनक ऐसा था, जो ज्ञानी सज्जन होते थे उनका एक मंदिर बना करके, तो उनके घरों में क्या है, खाली ज्ञान भरी बात होते थे, गुणवान बात, किसी को अच्छा करना, ये बात थी। तभी राजा जनक इसमें बड़ा प्रसिद्ध थे। और वही गुणगान जो है वो अपने परिवार में संस्कार रखे थे। और उनका कथा और बड़े बड़े कथे राजा जनक के बारे में बताते हैं। उनका जन्म जो हुआ विदई बदई निमिका, यहाँ पर ये सब लंबा लंबा कथा है, इस समय नहीं है, हमें 9 बजे तक हमें आरती को दे देना है। और यहाँ पर क्या है बताते हैं, तेहि रिश्ते तहाँ कुंभ पठावा, दूतन सम मरम समझावा, लेखक जनक नगर ते जाओ, लेखक नगर ते गए, गारत क्षेत्र मध्य तहाँ भय। और ले जाकर बताते हैं कि मध्य क्षेत्र में ले जाकर गाड़ देना। और वहां पर गाड़ने से क्या होता है, बताते हैं कि वर्षा ऋतु सब समाप्त हो गई, झूरा और कंगाली छाने लगा राजा जनक के यहाँ पर। और बताते हैं कि हरि इच्छा कहाँ परे तू काला, भगवान की इच्छा से वहां पर बड़ा कि ऋषियों का खून वहां पर है। और बताए थे कि जहां पर ये गाड़ेगा तो वहां पर उल्टा सीधा काम होएगा। और यहाँ पर क्या, राजा जनक के बड़ा गुणवान था, ज्ञानवान था, उसके घट करने वाला कुछ नहीं है। और फिर क्या है, वो सोचता था कि राजा जनक का सब हानि हो जाएगा और हम राजा जनक का राज ले लेंगे। रावण का मन में ये विचार था। परंतु क्या होता है, बोले हरि इच्छा परे दुकाला, बिन जल भय सब जीव बिहाला। और जनक यज्ञ रचना कहाँ ढयऊ, जो गुणवान ज्ञानवान होते हैं बस भगवान के प्रति, अब कोई जल पानी का कमी हो जाए तो सीधा इंद्र भगवान का पूजन पाठ। और क्या होता है, राजा जनक का एक कथा और में याद आ गई, जब इंद्र भगवान के बारे में याद आई। एक बार क्या करते हैं, गुरु वशिष्ठ और राजा जनक में झगड़ा हो गया था कि एक बार इंद्र भगवान के यहाँ पर यज्ञ था, और उसी समय में राजा जनक भी अपने घर पर यज्ञ रख लिया। राजा जनक भी अपने घर में यज्ञ रखे और गुरु वशिष्ठ जी को बड़ा यज्ञ करने के लिए गुरु वशिष्ठ कहते नहीं, उसी समय में हमें इंद्र जी के यज्ञ करना है। तब इधर क्या करते हैं, राजा जनक जी कुछ और ऋषियों को बुलाकर, गौतम ऋषि, सतानंद ऋषि, ये सबको बुलाकर अपने यज्ञ पूर्ति कर लिए। तो इसमें क्या हो गया, अब गुरु वशिष्ठ और तनाव चढ़ गया राजा जनक का। अब कई लोग सवाल करते हैं कि राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं मिला था सीता स्वयंवर में। वही एक तनाव था राजा जनक के यहाँ पर कि राजा दशरथ का निमंत्रण नहीं था। और इधर से विश्वामित्र जी राम जी को लेकर चले गए वहां पर। और गुरु शिष्य का कारण है कि अपने गुरु जो बताए वो करना है। तो यहाँ पर बताते हैं, हरि इच्छा कहाँ परे दुकाला, बिन जल भय सब जीव बिहाला, जनक यज्ञ रचना तहाँ ठयऊ, चाबी कर हर कर सत भयो। अब ऐसे की एक रचना भया और आकाशवाणी होते हैं कि अगर राजा जी इतना बड़ा यज्ञ कर लिए हैं अपने हाथों से, अगर ये खेत जोतना जानते हो ना, हल चढ़ा इसमें, तभी यहाँ पर बारिश होएगा। और बताते हैं कि उसी समय क्या होता है कि बताते हैं कि जब खेत जोतने की प्रयास करते हैं, भूमि विदारण हो नहीं जगमंगल दातार, प्रगटे सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार, सियावर रामचंद्र की जय। तो इतने में क्या है, जैसे फलावा लगाते हैं, फलावा जानते हैं खेत में जोतने वाला, वो जैसे लगाते हैं तो उनका जो आगे का सीट है, फ्रंट टिप, वो क्या करते हैं, ये गढ़ा से लगता है लोटा में, जो बताते हैं कि शायद दूध भरा होगा। और उसमें क्या होता है, उसी में से गान करती। और बताते हैं क्या, चार सखी चारों तरफ लीन मूर्छल हाथ, मध्य विराजत भूमि जा, पावन जय गुणनाथ सियावर रामचंद्र की जय। और कलश लेकर उसी के ऊपर भूमि जा यानी कि
सीता मैया नाचती हुई और मंगल गाते हैं उसके चारों ओर सखियां। अब ऊपर आते हैं और जय जयकार होने लगा। अब यहां से आगे कथा होगा।
रामचंद्र की जय। तो किस भाव से जगत जननी जानकी मां प्रकट होती है? बताते हैं कि हल चलाने से, और क्या है, साथी सखियां जो है वो मंगल गाते हुए ऊपर आते हैं, और या देख कर राजा जनक बड़ा प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंद छाया, बताते हैं सुखदायक कन्या गाई, और या सिंहासन सखियों सहित बताते हैं कि फिर अंतर्धान हो गए, और सब कोई चकित हो गए कि ये साथी संगति जो थे देविया के चार आए थे वो कहाँ चली गई। अभी तक हमें नाम उसका मिला नहीं है कि कौन थे, कोई बोलते हैं कि अप्सराएं थी, कैसे कैसे। तो बताते हैं कि उनका जो जैसे ऊपर आई तो उनका रुदन सुना, रोदन बोले रोदन सुनत सुनैना रानी, राजा जनक के पत्नी बताते हैं कि सुनैना रानी जैसे रोदन सुनते हैं, बोले रोदन सुनत सुनैना रानी, लीन उठाए गोद सुख पानी। बताते हैं कि राजा जनक के दो कन्याएं थी, एक उर्मिला एक सीता, और इधर सीता माता को जैसे देखते हैं और उठाते हैं, बताते हैं इसका नाम तो पहले रखा नहीं गया था, परंतु जब देवर्षि नारद को ये पता चला तो भ्रमण करते रहते हैं। बताते हैं कि नाम जानकी धर्यो पुनीता, जनक के यहाँ पर जन्मने वाले जानकी। अब वो पिंगल बैठाते हैं कि राजा जनक है तो उनकी कन्या जानकी। और फिर बताते हैं कि जब नारद जी को पता लगा वे नाम जानकी